नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास है, यानी हम सरलीकरण का है। आज की क्लास में जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खास है। इसकी पहली क्लास हमने कर ली थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास को देखने से पहले आप पहली क्लास जरूर देखें। तो पहले चलते हैं इस प्रकार के प्रश्न की ओर। क्या है क्वेश्चन है बेटा 1/a प्लस की 1/b प्लस की 1/c प्लस के 1/d बराबर 17/60 है। तो आपको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई समस्या नहीं, कर लेंगे ज्ञात। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 17/60 लिखा है, सबके बटे में एक है क्या, नहीं। तो बेटा हम 17 का भाग 60 में दो। ध्यान रखना बेटा, 17 का डिवाइड हम किस में देंगे बेटा, 60 में। आप कहोगे ठीक है सर दे लो। तो 17 का भाग जैसे ही हम 60 में देंगे तो भाग दो बेटा, 7 दूनी 17 51, 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएंगे। आपके कितने बचे सर, 9। अब जो 9 बचे ना, इसको बेटा मंडप के नीचे फिर लोगो, किसको, 17 को। 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 एकम 9। आपके कितने बचेंगे, 8। आप कहोगे सर ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम इस 9 को फिर लिखेंगे यहां, 8 एकम 8, कितने बचे बेटा, 1। फिर बेटा हम किसको लिखेंगे बेटा, यहां 8 को, 1 अट्ठे 8। सर हम तब तक भाग देते रहेंगे, कब तक, जब तक हमारा शेषफल यहाँ 0 ना आ जाए। ये 3 है, किसका मान हो गया सर, a का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, b का। ये किसका मान हो गया, c का। और 8 किसका मान हो गया सर, d का। हमसे पूछा गया है महोदय क्या, कि सर a इंटू बी इंटू सी का मान क्या है और इंटू डी। तो a का मान 3, b का मान 1, c का मान 1 और d का मान कितना हो गया बेटा, 8। 8 एकम 8 एकम 8 और 8 3 हो जाएंगे बेटा आपके 24। जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी है आपके, उन्हें भी लेके चलेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके हम क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर ठीक है, क्लियर। ऐसे बेटा सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको बनाओ। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 9/26 है। तो आपको a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, 9 का भाग 26 में देंगे, तो 9 डिवाइड बाई 26। कब तक देंगे बेटा, जब तक हमारा जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 दूनी कितना होगा बेटा, आपके 18। ठीक है, आपके कितने बचेंगे सर, 8। 16 में से 8 गए, 8 बचे। आपको सर बिल्कुल बढ़िया। अब सर ये 9 फिर लिखो यहाँ पे, 8 एकम 8, 1 शेष बचा। फिर बेटा यहाँ 8 लिखो, 1 अट्ठे 8, शेषफल आ गया 0। तो मेरे भाई ये 2 है ना, ये a का मान हो गया, ये एक b का मान हो गया और ये बेटा c का मान हो गया। आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस c का मान क्या है। तो a का मान बेटा है 2, b का मान है 1 और c का मान है बेटा 8। 8 और 1 9 और 9 2 11। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो मेरे भाई 11 हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। अब ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाओ। क्या है क्वेश्चन, 13/29। इसकी वैल्यू जो है कितना है, 13/29। तो 13 और बेटा 29, 13 का भाग 29, 13 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा, आप बोलोगे सर 26। कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर 3 बचेंगे। सर ये फिर लिखो बेटा यहाँ 13, जिसका भाग दे रहे हैं फिर यहाँ मंडप के नीचे लिखते हैं। ठीक है, 3 का भाग दो, 3 चौके कितना होगा बेटा आपके 12, 1 बचेगा। फिर बेटा ये 3 फिर लिखो, 1 3 3, शेषफल आ गया 0। आप कहोगे सर ठीक है। तो ये जो मान है ना, ये a का हो गया, ये मान जो b का हो गया, ये जो मान है ये हो गया बेटा किसका, c का मान हो गया। हमें ज्ञात करना है a माइनस बी और प्लस c। a का मान 2, माइनस b का मान 4 और बेटा प्लस c का मान 3।
तो 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएंगे तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा? 3 ऑप्शन यानी 1 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या? इस क्वेश्चन को फिर बनाओ बेटा। क्या है? 29/154। 29/154। तो 29 डिवाइड बाई कितने बेटा? 154। कितने बार जाएगा? आप बोलोगे सर 6 बार देख लो। 6 बार मुश्किल है जाए, 5 बार देखो। 5 निम 45 की 5, क्या बार देख लो बेटा? 5 बार। 5 निम 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। आपके कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 9 बचेंगे। फिर बेटा यहाँ 29 29 लिखो। 9 तीय कितने हो जाएंगे? 27। आपके बचे 2। फिर यहाँ 9 लिखेंगे। 2 चौक कितने हो जाएंगे बेटा? 8। आपके कितने बचे? ये 1। फिर बेटा यहाँ 2। 1 दूनी 2, शेषफल आ गया 0। तो ये मान है ना, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, और ये बेटा सी का मान, और ये बेटा हो गया डी का मान। हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी इन सब का जोड़। तो ए का मान महोदय कितना है आपका? 5। बी का मान कितना है सर? 3। सी का मान 4 और डी का मान 2। 5 3 8 2 10 और 4 कितने हो गए महोदय? 14। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सर ये क्वेश्चन सारे PYQ के हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चन ये पूछे गए। आप थोड़ा सा ध्यान से इन्हें समझ लो, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी इस प्रकार के प्रश्नों की। ऐसे सर इस क्वेश्चन को बनाओ। ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन में बनाओ थोड़ी सी आपसे गलती हो सकती है, तो थोड़ा बेटा सोच समझ के क्वेश्चन को बनाएं। क्या है? 9 डिवाइड बाई बेटा कितने? 26। 9 का भाग कितने में दे दो बेटा? 26 में दो बेटा। तो 9 तीय 27 ज्यादा हो जाएंगे। 9 दूनी हो गए बेटा आपके 18। 16 में से 8 गए, 8 बचे। 9 फिर लिखो बेटा। 8 एकम 8। आपके 1 बचे और फिर बेटा 8। 1 अट्ठे 8। शेषफल आ गया बेटा 0। तो ये बेटा जो मान है ए का मान नहीं है। यहाँ कितना लिखा है सर? 2 है ना, तो ये 2 ए का मान हो गया। यहाँ कितना लिखा बी, तो ये बी का मान हो गया। यहाँ कितना लिखा 4C, तो ये 4C का मान हो गया। क्लियर महोदय? 2 से काटोगे तो 1 बार जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 बार जाएगा। आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान कितना है बेटा आपका? 1 प्लस b का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है बेटा? 2। तो 2 3 और 4 आपका महोदय जो परफेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। इस प्रकार के और क्वेश्चन देख लो बेटा। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? 61/19। 3 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो कुछ मत करो, वही तरीका है, वही फंडा है। 19 का भाग दे दो बेटा कितने में? 61 में। तो जैसे ही 19 का भाग 61 में देंगे, 19 दिए होते 57। क्या बचेंगे सर? ये 4 बचे। सर फिर 19 को मंडप के नीचे लिखो। 4 चौके हो जाएंगे आपके 16। यहां बचेंगे बेटा 3। फिर बेटा यहाँ 4 लिखो। 3 एकम 3। कितने बचे बेटा आपके? 1। फिर यहाँ बेटा 3 लिखो। 1 3 3। यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। इस प्रोसेस से आपको बाहर नहीं जाना। ध्यान रखना, पहला कितना है बेटा? 3। तो यहाँ बेटा 3 आ गया, कोई समस्या नहीं। फिर अगला x है, तो ये हो गया 4। फिर अगला y है। फिर अगला कितना है बेटा? z। ठीक है, आपसे पूछा गया है बेटा कि जो z की वैल्यू है वो क्या होगी। तो आप देख रहे होगे जो z का मान है ना वो कितना आ गया सर? 3 आ गया, 3। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इसे डिटेल से करोगे तो बहुत सारी मात्रा में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप डिटेल से ना करते हुए ये लॉजिक लगाओ। क्लियर? ऐसे ही सर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। ये भी बेटा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्या है? 37/13। तो 13 जो है डिवाइड दे दो कितना बेटा? 37 में। 13 दूनी 26। 13 3 39 ज्यादा हो जाएंगे, तो 13 दूनी 26। आपके बचेंगे सर 11। फिर बेटा यहाँ 13 लिखो। 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएंगे, तो 11 एकम 11। कितने बचे सर? 2। फिर बेटा यहाँ 11 लिखो। 2 पंच हो जाएंगे बेटा आपके 10। यहाँ कितना आ गया? 1।
फिर बेटा यहाँ कितने लिखो 2, 1 दूनी हो जाएंगे 2। सर आप थोड़ा ध्यान दो, क्या कि ये 2 है तो यहाँ भी पहले 2 आए, फिर बेटा x है तो x का मान हो गया, ये बेटा y का मान हो गया, ये किसका मान हो गया z का। हमसे z का ही मान पूछा जा रहा था, z का मान जो है कितना आ गया 2 आ गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन यूं चुटकी बजाओ और सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। हमने पहली वीडियो इसमें डाल दी है, लाइव क्लास में पढ़ाई थी पहली वीडियो, अगर आप वो वीडियो को देख लोगे तो और बेटा मजबूती हो जाएगी इन प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, इसको फिर बनाओ। क्या है क्वेश्चन सुनो, 30/43 तो 30 है, डिवाइड बाई कितने बेटा 43। ठीक है, इसको बेटा डिवाइड दो, 30 एक बार जाएगा, 30 आ गए, फिर बेटा कितने बचेंगे 13, 13 दूनी 26, कितने बचे बेटा 4, फिर यहाँ फिर बेटा 13, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 बचा, फिर बेटा यहाँ 4, 1 चौके 4, 4 बार जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर या 0 आ गया, बस यही छोड़ दो। ये बेटा a का मान हो गया, ये बेटा 2b का मान हो गया, और ये बेटा 3c का मान हो गया, और ये बाबू हो गया d का मान। अगर आप देख रहे होगे 2 से 2 काटोगे 1 बार जाएगा, 3 से 3 काटोगे 1 बार। आपसे पूछा गया है a प्लस b प्लस c प्लस d, a का मान महोदय कितना है 1, b का मान कितना है महोदय 1, c का मान कितना है बाबू 1, और d का मान कितना है 4। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 3 ये है 4 ये है, तो टोटल जो परफेक्ट आंसर है वो 7 हो गया, यानी आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगर आपको यहां तक बातें समझ में आ रही है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगर शेयर कर पाओ तो शेयर भी कर देना है। अब थोड़े क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन और है, एक दो, उन्हें पहले बनाते। इस क्वेश्चन को पहले हम बनाते, उसके बाद हम उन प्रश्नों पे चलेंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न? देखो बेटा, ax प्लस के ये सारी चीजें दी गई हैं, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लो। कैसे? इतने मटेरियल को। जैसे ही आप इतने मटेरियल को सॉल्व करोगे तो पहले है बेटा 7/6, तो 7 और बेटा 6, कितने स्टेप है बेटा? 1 2 स्टेप है, तो 2 पॉइंट रखो, 1 और 2। आप कहोगे सर ठीक है। इसके बाद +5 +3, तो यहां +5 और प्लस के 3। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। सर ध्यान रखना, 7/6 का तो बेटा हमने भंडारा कर दिया यहाँ। अब सर 4 बचे और 2 बचे, तो ये 4 है ना, यहाँ बटे में 4 कर लो। क्लियर? और फिर कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 कर लो। या सर एक काम करो, क्या कि सर अभी इस 2 को सॉल्व ही मत करो। ठीक है, क्योंकि पहले हम इतने मटेरियल से निपट ले, इतने मटेरियल से ओनली। क्लियर? तो अभी इस 2 को हटा दो। ठीक है, अभी इतने से निपट ले। आप कहो सर ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो यहां से निपटने का तरीका ये है, 6 पंच 30, 30 और 7 कितना होगा बेटा? 37। आप बोलोगे सर ठीक है, 37 हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? 4 का भाग दो 37 में, कितने आ रहा है बेटा? जब हम 4 का भाग 37 में देंगे, 4 डिवाइड बाई कितने बेटा? 37। तो 4 निम्न हो जाएंगे बेटा 36, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, आपके बचे 2, फिर 0 बढ़ाओ, और 4 पंचे 20। इसको सॉल्व करोगे, जब काटोगे तो ये आ जाएंगे बेटा 9.25। सर प्रोसेस क्या है? 9.25 का 3 में मल्टीप्लाई करो, तो 9.25 इंटू 3 कितना आएगा बेटा? 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 निम्न 27, 27.75 आएंगे। और प्लस होंगे बेटा कितने इसमें? 6। तो आप इसमें जब 6 प्लस करोगे ना, तो आपके हो जाएंगे 7 और 6 13, 2 1 हासिल की 3, 33.75। तो यहां लिखोगे बेटा 33.75। सर पूरे के बटे में 1 लगोगा? नहीं। तो सबसे पहले आएंगे कितने बेटा? 33.75, उसके बाद आएंगे 9.25। आप बोलोगे सर ठीक है। दशमलव से दशमलव हमने बेटा कैंसिल आउट कर दिया। ध्यान से समझते चलना, इसके बराबर हम 10 और है। पहले अभी इसकी प्रोसेस को सॉल्व कर लें। दशमलव से दशमलव हमने कैंसिल आउट कर दिया। सब 5 से काट लो,
5 एकम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25। सर ये फिर 5 से कट जाएंगे, 5 तीय 15, 3 बचे, 5 सत्ते 35। क्लियर। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तीय 15, 2 बचे, 5 25। यानी हम इसको लिख पाएंगे कितना बेटा, 135 135 अपॉन 37 आपका होगा। सर ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो मान आया ना, ये वाला मान किसका आया है, इतने मटेरियल का। तो x प्लस के x प्लस 2 अपॉन 135 वटे में 37, लेकिन 37 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर, बराबर में है कितने बेटा, 10। आप कहोगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्हें सॉल्व करोगे ना, x प्लस बराबर में 10, जो 60 पहुंचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे कितने, 2 सत्ते 14 की 4, 2 तीय 6 1 7 वटे में 135। जब से सॉल्व करोगे ना x बराबर सॉल्व करोगे तो 135 का 10 में तो 1350, माइनस के कितने होंगे 74 अपॉन में 135। 10 में से 4 गए, आप बोलोगे 6 बचे। 6 लास्ट में किस में आ रहा है सर, पहले ही ऑप्शन में, लेकिन पूरा सॉल्व कर लो। यहाँ बेटे 14 बचे, 4 बचे, 14 में तो 7 गए, 7 बचे, यहाँ रहेगा बेटा 2, यहाँ 1, 1276 बटे 135 जो है आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। आप बोलोगे सर ठीक है कोई समस्या नहीं।